नमस्कार, हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। हम हमने प्रीवियस ईयर पेपर की हमीरपुर बोर्ड के एचपीएसएससी हमीरपुर के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज स्टार्ट की है। तो हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर हमीरपुर बोर्ड ने बताए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रहे हैं। तो ये पेपर है आपका टीजीटी मेडिकल का, जो 2018 में पेपर हुआ था। तो इसका पोस्ट कोड है 653 सीरीज ए। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका जीके सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं 126 क्वेश्चन से। विच वाज द प्रिंसिपल आइटम ऑफ फूड ऑफ द पीपल इन इंडस वैली? सिंधु घाटी के लोगों के भोजन में प्रमुख चीज क्या थी? तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग गेहूं और चावल दोनों आंसर मान्य किए गए हैं। तो इसका आंसर ए और आंसर सी है, जो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है। 127 किसके शासन में मगध साम्राज्य प्रभुत्व में आया? तो मगध साम्राज्य जो है बिम्बिसार के टाइम प्रभुत्व में आया। अगर हम बात करें मगध डायनेस्टी की, मगध साम्राज्य की, तो ये आज के साउथ बिहार में आता है। और जो फाउंडर हैं मगध डायनेस्टी के, वो बिम्बिसार हैं। और जो बिम्बिसार हैं वो किसके कॉन्टेम्पररी थे? वो आपके कॉन्टेम्पररी थे गौतम बुद्ध के। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। 128 की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर ऑफ द गुप्ता पीरियड? निम्न में से कौन गुप्त काल में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नहीं थे? तो सिद्धसेन जो है वो गुप्ता पीरियड में विद्वान नहीं थे, बौद्ध विद्वान नहीं थे। हसन, वासु, बंधु, दिगनाम ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे गुप्ता पीरियड में। अगर गुप्ता पीरियड से बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर के पेपरों में इनसे, तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि फाउंडर कौन थे गुप्ता पीरियड के? तो फाउंडर थे श्री गुप्ता। और लास्ट किंग कौन थे गुप्ता पीरियड के? तो वो थे विष्णु गुप्ता। और गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि इससे गुप्ता पीरियड से कि गुप्ता पीरियड किसके लिए फेमस था? तो आपका गुप्ता पीरियड फेमस था आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। 129 क्वेश्चन, हु वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द चालुक्य रूलर्स? चालुक्य शासकों में सबसे महान कौन था? तो सबसे महान था आपका पुलकेशन द्वितीय। अगर चालुक्य डायनेस्टी की बात करें, तो फाउंडर कौन थे चालुक्य डायनेस्टी के? वो थे पुलकेशन फर्स्ट। और लास्ट रूलर इनके लास्ट रूलर थे कीर्तिवर्मन सेकंड। और चालुक्य डायनेस्टी की कैपिटल कैपिटल थी आपकी बादामी। और जो चालुक्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे कीर्तिवर्मन, वो किससे डिफीट हुए थे? वो डिफीट हुए थे राष्ट्रकूट किंग दंती दुर्गा से। और उसके बाद राष्ट्रकूट डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी। ये बातें आपने याद रखनी है। बृहत कथा कोश किसके द्वारा लिखा गया? तो ये आपका लिखा गया था हरिसेन के द्वारा, बी ऑप्शन। अगर हम बात करें हरिसेन की, तो ये किसके कोर्ट पोइट थे? ये थे समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोइट। गुप्ता डायनेस्टी से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे कुमार गुप्ता, इन्होंने क्या फाउंड किया था? तो इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड करी थी, जो आज की प्रेजेंट डे बिहार में है। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो डिस्ट्रॉय किसने करी थी? ये डिस्ट्रॉय करी थी आपके डिस्ट्रॉय करी थी
बख्तियार खिलजी ने बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय करी थी आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा मैं रिमाइंड कर रहा था। 131 द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी वाज अडॉप्टेड बाय। सिकंदर सानी का खिताब किसके द्वारा धारण किया गया था? तो ये खिताब धारण किया गया था आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगर हम खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो कौन से ईरा तक इनका शासनकाल रहा था? तो इनका शासनकाल रहा था 1290 से 1320 ईस्वी के बीच में। और फाउंडर कौन थे आपके खिलजी डायनेस्टी के? तो ये फाउंडर थे आपके जलालुद्दीन खिलजी। और इसके बाद आए आपके अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने मिलिट्री को सैलरी बेसिस पे रखा। और इसके बाद आए आपके कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो लास्ट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के। और इन्होंने एक्सेप्ट किया था टाइटल खलीफा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। और खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी का एक वफादार होता था, स्लेव होता था मलिक काफूर, जिसने साउथ इंडिया को जीता था, वहाँ पे चढ़ाई की थी। और अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी ने सक्सीड किया? तो वो सक्सीड किया था आपकी तुगलक डायनेस्टी ने। ये क्वेश्चन बातें आपने ध्यान में रखनी है। 132 क्वेश्चन विच बैटल डिड नॉट टेक प्लेस इन द रीजन ऑफ बाबर। बाबर के शासनकाल में कौन सा युद्ध लड़ाई नहीं हुई थी? तो वो पानीपत की दूसरी लड़ाई नहीं हुई थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी आपकी, वो अकबर के बीच और हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुई थी। अगर हम बात करें पानीपत की पहली प्रथम लड़ाई की, तो वो हुई थी आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 133 द ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड तात्या टोपे एंड रानी झांसी इन सेंट्रल इंडिया वाज। तो वो थे ह्यूज रोज ए। अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें तो ये हुई क्यों थी 1857 की क्रांति? ये हुई थी चर्बी युक्त कारतूस के यूज के लिए, क्योंकि वो जो कारतूस पे चर्बी लगी थी वो गाय और सूअर की चर्बी थी, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए हराम थी। और प्रतीक चिन्ह क्या था 1857 क्रांति का? तो प्रतीक चिन्ह था रोटी और कपड़ा। 134 की बात करें द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया इन इंडिया इज। तो ए आंसर होगा इसका कश्मीर वैली और हिमालयन रीजन। टोर्नेडो विच फॉर्म एट सी आर कॉल्ड। समुद्र पे बनने वाले टोर्नेडो वंडर को कहते हैं जलस्तंभ। दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है, तो आप कोई भी डाउट मत रखिए। कैरिबियन ओशियन करंट बिलोंग्स टू। तो जो कैरिबियन ओशियन करंट है ये अटलांटिक ओशियन में बिलोंग करती हैं, बी। 137 द जुम्मा ट्राइब इज फाउंड इन। जुम्मा प्रजाति जो है वो पाई जाती है अमेज़न बेसिन में, ए। 138 ग्रासलैंड्स इन ब्राज़ील आर नोन एज कैम्पास, ए आंसर होगा। और जो पंपास घास के मैदान हैं वो आपकी अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, और स्टेपीज घास के मैदान हैं वो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। 139 गल्फ ऑफ मन्नार इज फेमस फॉर। मन्नार की खाड़ी प्रसिद्ध है मोती प्राप्त करने के लिए, सही आंसर होगा इसका। 140 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर पठार की उत्तर पूर्वी छोर का निर्माण करती हैं, ये करती हैं आपकी राजमहल पहाड़ियाँ।
बी। 141 निम्न में से महाराष्ट्र के किस जिले से गोदावरी नदी उभरती है? तो ये आपकी उभरती है नासिक से, बी। 142 क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से भारत के किस शहर में पूरे वर्ष संतुलित तापमान रहता है? तो ये रहता है आपके बेंगलुरु में, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनल्स इज नॉट पर्निनियन कैनल? निम्न में से कौन सी नहर बारहमासी नहीं है? तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर डी दे रखा है, 43 का डी, इनमें से कोई नहीं। अगर भाखड़ा नहर की बात करें तो ये आपके पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे है, और 1963 में आपकी डैम भाखड़ा डैम स्टार्ट हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम इसका इनॉग्रेशन किया था। 144 की बात करें तो डीजल लोकोमोटिव इंजन्स आर मैन्युफैक्चर्ड आर एट, डीजल लोकोमोटिव इंजन निर्मित होते हैं, ये होते हैं वाराणसी में। 145 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कॉटन टेक्सटाइल सेंटर केंद्र नहीं है? तो इनमें से नहीं है, तो इसका 145 का आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। ये जो आंसर है ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है। 146 विच मिरर इज यूज एज अ सेविंग मिरर? तो सेविंग मिरर के तौर पर कनकेव मिरर को यूज किया जाता है, सी ऑप्शन। Which of the following schedule of the Constitution of India contains provision regarding anti-defection law? 10th schedule। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो 52 बुंजुआ जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था कौन से सन में? 1985 में, इंट्रोड्यूस बाई राजीव गांधी। 148 The enforcement of directive principle of state policy depends mostly on the, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करने का किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है आपका रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट, सी। Who of the following was a member of Rajya Sabha at the time of appointment as a Prime Minister? प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त होने के समय कौन राज्यसभा का सदस्य भी था? तो ये आपके सदस्य थी इंदिरा गांधी जी। तो अगर इंदिरा गांधी जी के टाइम में बात करें तो इनके टाइम में इमरजेंसी भी लगी थी। तो जो आपकी इमरजेंसी लगी थी वो 1975 टू 1997 में तक लगी थी, जो 21 मंथ की इमरजेंसी थी। तो जो आपकी इमरजेंसी लगी थी वो उस टाइम प्रेसिडेंट रूल लगा था कंट्री में, जिसको स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है, और उस टाइम प्रेसिडेंट थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और इमरजेंसी कितने टाइप की होती हैं? ये होती हैं आपकी 3 टाइप की, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी आर्टिकल 360 में। और जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो भारत में अभी एक भी बार नहीं लगी है। 150 द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाई, तो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं आपकी प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट और किस किस को अपॉइंट करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। क्या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फाइनेंस जो कमिश्नर होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जितने भी हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। और प्रेसिडेंट आपके कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 52। वाइस प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 63 में आते हैं। और गवर्नर आपके कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 153 में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व्ड, इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन, तो अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो 6 माह के भीतर इलेक्शन करवाने होते हैं, सी आंसर होगा।
और अगर हम बात करें पंचायती राज की, तो जो पंचायती राज सिस्टम है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1959 में। और अगर बात करें तो ग्राम सभा की, तो कौन से आर्टिकल में ग्राम सभा आती है? तो आर्टिकल में आती है आपके 40, जो डीपीएसपी के तहत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आता है। 152, विच 5 ईयर प्लान इज आल्सो कॉल्ड गैडगिल योजना? तो इसका आंसर होगा ए, थर्ड 5 ईयर प्लान। 153 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स बल्क इंपोर्ट ऑफ द कंट्री? देहात गांव में थोक आयात में सम्मिलित है। तो ये सम्मिलित है आपके पीपीएस, प्रीसियस स्टोन्स, कीमती पत्थर। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द, जो इंडिया में इन्फ्लेशन मेजर होती है वो सीपीआई के थ्रू होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू। ए आंसर। 155 आ जाता है आपका रीजनिंग। तो 155 का इसका ये इन्होंने रद्द कर दिया था क्वेश्चन, डिस्कार्ड कर दिया था क्वेश्चन। और 156 की बात करें तो इसका आंसर है बी। ये आप सॉल्व करके देख लें, मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रहा हूँ। शायद बाद में रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको मैं सॉल्व करके बताऊँ। फिलहाल हम जी के सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मिंगल मेला मनाया जाता है? तो शायद मिंगल मेला की जगह मिंजर मेला होना था, तो ये चंबा में मनाया जाता है। ए। 158 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राक्षस नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके किन्नौर जिले में। 159 की बात करें तो महामाया बाला सुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपके सिरमौर जिले में। और बाला सुंदरी मंदिर को ही त्रिलोकपुर मंदिर भी कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और अगर हम इम्पोर्टेंट मंदिर की बात करें सिरमौर के, तो एक तो है सिरगुल देवता मंदिर, ये चूड़धार में स्थित है, सिरमौर की चूड़धार में। एक हो गया आपका जगन्नाथ टेम्पल। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जगन्नाथ टेम्पल किसने बनवाया? तो ये आपका बनवाया था बुद्ध प्रकाश ने 1681 ईस्वी में। और अगला आता है गायत्री मंदिर, ये भी आपका सिरमौर जिले में पड़ता है। अब बात करते हैं 160 की, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तारागढ़ महल अवस्थित है? तो तारागढ़ प्लेस इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये है लोकेटेड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। 161 आपका आ गया, गोविंदन लक्ष्मण किस खेल से संबंधित है? तो ये तो आपका आ गया करंट के क्वेश्चन, जो हमारे काम के नहीं है। अब बात करते हैं 165 की, ये आपका इंग्लिश सेक्शन है। तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं इसके भी आंसर आपको बता देता हूँ। 165 का आंसर होगा आपका बी, ये शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। 166 एंटोनिम ऑफ द वर्ड आर्डेंट इज, आर्डेंट होता है आपका उत्साहित, उत्साहित होना, तो इसका अपोजिट हुआ डिस्पैशनेट, बी। 167 मीनिंग ऑफ द इडियम टू वेदर द स्टॉर्म इज, तो इसका मीनिंग हुआ इडियम का टू सर्वाइव अ क्राइसिस, बी। उसने फल खाया में कौन सा कारक है? 168 का होगा आपका डी, कर्ता कारक है। 169 देव प्लस इंदर, तो 169 का होगा आपका सी, देवेंद्र। देवेंद्र की संधि विच्छेद करें तो देव प्लस इंदर। इनमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो 170 का है मुझे, मुझे सर्वनाम शब्द है, ए आंसर। तो ये हमने टीजीटी मेडिकल पोस्ट कोड 653 के
फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर डिस्कस करे हैं जो 2018 में पेपर हुआ था। वैसे ही हम 2018 से 2022 तक प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं वो सारे ए टू जेड डिस्कवर किए, ये आपके बताए जाएंगे आपको आंसर विद फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में हमीरपुर बोर्ड के आपको हेल्प मिल सके। इन वीडियो से यही हमारा लक्ष्य है। थैंक यू। बाय।